क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से आज हम एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। कैसे हो मलूक बच्चों? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे, तो होने भी चाहिए। तो आज की हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 से क्लास 10th वालों सुन लो। एक्सरसाइज 3.2 से हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होंगे, कब इनकंसिस्टेंट होंगे, जानते हैं। उससे पहले एक और बात, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको कब पैरेलल होंगे, कब इंटरसेक्ट करेंगे, कब कोइंसिडेंट होंगे, ये आपको पढ़ाया था। वहीं पर मैंने आपको यहां इनके कोफिशिएंट्स के बीच में रेशियो बताया था। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, ठीक है, और इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा केस हो तो लाइन कैसी थी भाई? तो ये मैंने जो बताया था, केस किसका बताया था? तो ये केस मैंने आपको बताया था कि लाइन जो होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। और अगर कोइंसिडेंट होंगी तो सिंपल सी बात है कि कितने सॉल्यूशन होंगे भाई? इनफिनिटी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफिनिटी सॉल्यूशन होंगे, ठीक। अब वहीं पर अगर मैंने दूसरी कंडीशन बोली थी कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो यहां पर ये a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 हो, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं हो, तो इस केस में मैंने बोला था कि लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। और अगर पैरेलल होंगी यहां पर, ठीक, तो इस केस में जो होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन पढ़ाई थी मैंने, a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2, ठीक है। तो इस केस में क्या था? इस केस में सिंगल वन सॉल्यूशन था, मतलब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। यही तो पढ़ाया था। तो यहां पर ओनली वन सॉल्यूशन था, ठीक है। तो यहां ओनली वन सॉल्यूशन हो गया। अब यहां पर समझो कि कंसिस्टेंट कब होंगे और इनकंसिस्टेंट कब होंगे। तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, तमीज के साथ करते हैं हम, ठीक है। कैसे भाई? कि जब सॉल्यूशन आएगा उस केस में कंसिस्टेंट होंगे, और जब सॉल्यूशन नहीं आएगा उस केस में इनकंसिस्टेंट होंगे। तो इनकंसिस्टेंट होंगे पैरेलल वाले केस में। तो ये इकलौता केस होगा जिसमें इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट होंगे। और अगर इन्फिनिटी सॉल्यूशन आए या वन सॉल्यूशन आए, तो अगर सॉल्यूशन आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उस केस में कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। तो बस इतना सा समझ लो आप। तो कब कंसिस्टेंट होंगे भैया? जब सॉल्यूशन आएगा। और कब कंसिस्टेंट नहीं होंगे भैया? जब सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। अब यहीं पर बात करते हैं हम, तो अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहां पर इस इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन बना लो भाई। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9x, 2 5 जा ये हो जाएगा भैया प्लस 10y, ठीक। और इक्वल्स टू 7 एंड 2 3 6, तो ये 42 हो जाएगा। अब यहां पर कंपेयर कर लो किससे? a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। तो अब यहां पर आपका अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a1 का वैल्यू आ गया 9, ठीक है, b1 का वैल्यू आ गया 10 और c1 का वैल्यू आ गया 42। अब यहीं से अगर हम a2 निकालें इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन से a2 मिलेगा हमें 9 और b2 मिलेगा हमें -10 और c2 मिलेगा हमें 14, ठीक है। तो भाई अब यहां पर a1 अपॉन अगर a2 लिखता हूं मैं, तो ये होगा 9 अपॉन 9, ठीक है। कितना होगा भाई? 9 अपॉन 9। अब वहीं पर b1 अपॉन b2 लेता हूं मैं, तो ये होगा भाई आपका b1 10 और b2 -10, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया -1। यहां से c1 अपॉन c2 लेता हूं मैं, तो ये आता है 42 अपॉन 14, तो ये हो जाएगा 3। क्लियर है? अब इतना सा हो गया। अब यहां पर कंपेयर कर लो, क्या a1 अपॉन a2 इक्वल हैं? नहीं है भाई। तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन
B2, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो इस केस में क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। और अगर वन सॉल्यूशन होगा तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे। कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे भैया, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट हो गए आपके इक्वेशन। तो ये दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन कैसे हैं, कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। अरे बोलिए। और अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो ये बात समझ में आ गई होगी। बस आपको ये बात दिमाग में रखनी है, जब सॉल्यूशन आएगा तब कंसिस्टेंट होंगे, और जब सॉल्यूशन नहीं आएगा तब इनकंसिस्टेंट होंगे। और सॉल्यूशन से मेरा मतलब चाहे वन सॉल्यूशन हो, चाहे इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो, या मेनी सॉल्यूशन हो, ठीक है, उस केस में कंसिस्टेंट। और पैरेलल वाले केस में क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो यहां इनकंसिस्टेंट होंगे। तो इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लो। और स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है भाई फिर दोबारा से कि फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहां से जल्दी से A1 फाइंड कर लो 5, B1 फाइंड कर लो 3, C1 फाइंड कर लो भाई 11, ठीक है। अब यहां से A2 फाइंड कर लो 10, B2 फाइंड कर लो 6, ठीक है, और C2 फाइंड कर लो -22। अब यहां पर इनका क्या कर दो भाई, इनका A1 A2 रेशियो फाइंड कर लो। तो A1 अपॉन A2 कितना होगा, तो ये होगा 5/10, इट मीन्स 1/2। यहीं से B1 अपॉन B2 फाइंड कर लो भाई, तो ये कितना होगा 3/6, इट मीन्स 1/2, ठीक है। और यहीं से C1 अपॉन C2 फाइंड कर लो, तो ये क्या आएगा भाई, तो ये होगा 11/22, लेकिन निगेटिव, तो ये आया -1/2। तो क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 ये दोनों इक्वल हैं, मतलब B1 अपॉन B2 के इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं हैं। तो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तो ये केस किसका है बताइए, तो ये केस है पैरेलल का, ठीक है। और अगर ये पैरेलल का है तो नो सॉल्यूशन होगा, और अगर नो सॉल्यूशन होगा तो इक्वेशन कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे आपके इक्वेशन। क्लियर है, सीधी सीधी बात समझ जाओ कि पैरेलल की कंडीशन बनेगी तो नो सॉल्यूशन होगा और इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगे। और पैरेलल को छोड़ के चाहे कोइंसिडेंट हो, चाहे आपके इंटरसेक्टिंग हो, मतलब चाहे इन्फिनिटी या मेनी सॉल्यूशन हो, चाहे वन सॉल्यूशन हो, उस केस में कंसिस्टेंट होंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सीधा रेशियो लेना है, रेशियो लेने के बाद में चेक करना है पैरेलल, कोइंसिडेंट या इंटरसेक्ट। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप पहली उस वीडियो को देख लीजिए जिससे ये बातें समझ में आ जाएं। और आपको अगर पैरेलल हैं तो इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भाई सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ से पहले इस इक्वेशन को ठीक कर लो भाई। तो 4x 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 का यहाँ हुआ तो 6y हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई 8 में होगा तो 24 हो जाएगा। यहाँ से ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब यहाँ पर A1 फाइंड किया हमने कंपेयर करने के बाद तो 4 आया। A1 किससे पता चला, तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन से कंपेयर किया हमने, ठीक है। अब यहाँ से B1 कितना आ गया 6 आ गया, और यहाँ से C1 कितना आ गया भाई 24 आ गया। सेम यहाँ से A2 कितना आ गया भाई, तो 2 आ गया। B2 कितना आ गया भाई, तो 3 आ गया। C2 कितना आ गया भाई, तो 12 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर आप क्या कर लीजिए कि रेशियो फाइंड कर लीजिए। तो रेशियो फाइंड करते हो तो A1 अपॉन A2 अगर मैं देखता हूं तो कितना आता है भाई 4, ठीक है, अपॉन 2, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब यहीं से हम B1 अपॉन B2 फाइंड करते हैं तो ये आता है भाई कितना, B1 कितना है 6 है, चलो जी 6 है, अपॉन B2 कितना है 3 है, तो ये भी इक्वल हो गया। अब यहीं पर C1 अपॉन C2 फाइंड करते हैं तो इस केस में क्या आएगा भाई, तो C1 है 24 और C2 है 12, तो यहाँ से भी आ गया 2। क्या पता चला हमें कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है ना भाई कि A1 अपॉन A2 भी 2 है, B1 अपॉन B2 भी 2 है, C1 अपॉन C2 भी 2 है, मतलब ऑल दी रेशियोज आर दी सेम, ठीक है।
तो अब यहाँ पर सारे रेशियो जो हैं वो सेम हैं, तो ये कंडीशन किसकी होगी भाई, तो ये होगी कोइंसिडेंट की। ठीक है, अब ये कोइंसिडेंट की कंडीशन होगी, मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इन्फिनिटी। और अगर इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे तो क्या पता चलता है मुझे, तो मुझे पता चलता है कि सॉल्यूशन मिल गया तो इक्वेशन होंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, तो भाई कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे आपके इक्वेशन। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन, यहां पर भी दो लीनियर इक्वेशन है और बताना है कंसिस्टेंट हैं और इनकंसिस्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिखकर दोगे, सॉल्व किया होगा आपने। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख कर देते हो तो समझ में आ जाएगा आपने वीडियो देखी, समझी, समझे और सीखे भी। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे हम अगले एक और टॉपिक के साथ, एक और क्वेश्चन के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।